Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम पे मैं आप सबको अभिवंदन देता हूँ। Let me invite your attention to a particular portion of the Bible. और मैं आप सबका ध्यान परमेश्वर के वचन की एक स्पेशल बाइबल वर्ड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। The Gospel according to St. Mark, chapter 16, verses 14 to 18. और मरकुस की किताब 16 का 14 से लेके यहाँ पे ऐसे आयत में लिखा है, पीछे वह उन 11 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठता है और उनके अविश्वास और उनकी मन की कठोरता पे वह उछालता है, क्योंकि उन्होंने उनके हृदय पे कठोर बातें सोची थी और उनसे उनकी बातों को सारे बात जगत में जाने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए वह बोलता है। और विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने करने वालों में यह चिन्ह और चमत्कार होंगे कि वे मेरे नाम पे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे और यदि वह नाश वाली वस्तु पिए या खाएंगे तो भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और उन्हें चंगा करेंगे। Yes, the topic is about the Great Commission instituted by our Lord and Savior Jesus Christ. और आज का जो संदेश है यीशु मसीह की सबसे बड़ी बुलाहट के बारे में है। Let's read from verse 14. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. और यहाँ पे ऐसे होता है कि वो 11 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठता है और उनकी मन की कठोरता और अविश्वास को वह डांटता है और उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता के देता है। Jesus was crucified. Yes, he died for us. He was laid down in a tomb. On the third day, he rose again from the dead. और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है और यीशु मसीह को मारा जाता है और वो तीसरे दिन कब्र में से बाहर आता है। On the third day, he rose again. Then he appeared to his disciples and so many other people. Some of his disciples, they did not believe the account given by so many eyewitnesses. और वहां पे तीसरे दिन बाद वो जब यीशु मसीह जब बाहर आता है, अनेक लोगों से जब मिलता है तो कई लोग उस पर विश्वास नहीं करते, कहीं गवाहियां और अनेक चिन्ह और चमत्कार के बाद भी यीशु मसीह पे वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। So when Jesus appeared to the 11 disciples as they sat at the table, he rebuked their unbelief and hardness of heart. और यीशु मसीह जब 11 चेलों के साथ जब बैठता है तो उनके अविश्वास को वो डांटता है। Yes, why so? Because they did not believe those who had seen him after he had risen. और क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को देखने के बाद भी वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। My dear friend, do you believe the resurrection of Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? Do you truly believe in Jesus Christ, or are you hardening your heart? और क्या आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं? क्या या आपने अपने मन को कठोर बना के रखा है? We rebuke every unbelief. और हमें हर एक अविश्वास को डांटना है हमारे जीवन से। Believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. और यीशु मसीह पे अगर आप विश्वास करेंगे तो आप बचाए जाएंगे। In verse number 15, we read like this. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. और यहाँ पे हम ऐसे पढ़ते हैं कि तुम्हें सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है। Go into all the world. Where should you go? You have the license to go to the ends of the world and preach the gospel to every creature. और आपको अगर दुनिया के कोने तक जाना है तो कहां तक जाना है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कि दुनिया के अंत तक जाकर सुसमाचार सुनाने का। This is a great commission. You have been commissioned. This is not an option. This is a command. और ये कोई एक आपके लिए कोई ऑप्शन दिया गया है या कुछ करने के लिए बोला नहीं है, कि बल्कि ये आपको करना ही करना है। Go means go. Where? Into all the world. And to do what? To preach a gospel. To some? To one or two? No, to every creature.
और अगर यीशु मसीह ने अगर आपको बोला है तो आपको दुनिया के कोने तक जाकर आपको सुसमाचार एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को आपको सुसमाचार सुनाना है। Do you understand the seriousness of this simple sentence? क्या आप इसका नियुक्त आप समझते हैं कि यीशु मसीह इससे क्या बोलना चाहता है? Who is giving you this great commission? It is not an ordinary man. It is God Almighty, Jesus Christ, the Son of God. ये कोई आपको साधारण व्यक्ति नहीं आपको आज्ञा दे रहा है, बल्कि यीशु मसीह है जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर Oh, child of God, are you ready to है। obey your God? हे मेरे परमेश्वर के बच्चों, क्या आप इस नियुक्त इस बात को करने के लिए आप तैयार हैं? Are you ready to go? क्या आप इसके लिए जाने के लिए तैयार हैं? Yes. Let's read verse 16. He who believes and is baptized will be saved, but who does not believe will be condemned. और यहाँ पे 16वें आयत पे ऐसे पढ़ते हैं, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। The question is, do you believe? यहाँ पे जो प्रश्न है, क्या आप विश्वास करते हैं? Verse 17, and these signs will follow in those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the और sick and they shall recover. और यहाँ पे इस प्रकार बोला गया है कि मेरे नाम पे चिन्ह चमत्कार होंगे, और जो मेरे पे विश्वास करेंगे वो अनेक अद्भुत कार्यों को देखेंगे। दुष्ट आत्माएं वो मेरे नाम पे भागेंगे और नई नई भाषाएं वो बोलेंगे। और अगर वो नाश होने वाली अगर कुछ भी पिएंगे, उन्हें कुछ भी नाश नहीं, हानि नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे नाम पे आए हैं। These signs will follow those who believe. The question is, are ये you a चिन्ह believer? और ये जो चिन्ह चमत्कार है उसी के लिए होंगे, क्या जो विश्वास करता है। Hey, oh believer, do you know that you have extraordinary power? क्या आप जानते हैं कि आपके ऊपर असाधारण सामर्थ आपके ऊपर है। Jesus, to whom all authority and on heaven and earth is given, he has given you this authority. That is, in his name, you can cast out demons. और यीशु मसीह जिसके पास पृथ्वी और स्वर्ग सारा अधिकार है, वही यीशु मसीह आपको अधिकार देता है ताकि आप यीशु मसीह के नाम पे आप हर एक अद्भुत कार्यों को करें। The name of Jesus is higher than every other name that you ever know. और यीशु मसीह का नाम जो सारे नामों से ऊंचा नाम है, Yes, because Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. क्योंकि वो शुरुआत है और वो अंत है। Yes, we are talking about the author and perfecter of life. क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो जीवन का कर्ता धर्ता है। If Jesus has given you the authority to use his name, then you can cast out demons in the name of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह ने अगर आपको अधिकार दिया है, तो आप यीशु मसीह के नाम पे आप दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे और यीशु मसीह के नाम को आप इस्तेमाल करेंगे। And what can a believer do? They will speak with new tongue. और जो विश्वासी है उसको क्या करना है, उसको अपने अपने जीभ से इस चीज को आपको बोलना है। One who speaks in tongues, he speaks mysteries to God. जो अन्य भाषा पे बात करता है वो अनेक परमेश्वर के भेदों को बात करता है। You might all know your mother tongue, but I'm talking about the tongues or the language of your father. और हम सब लोग अपने जो भाषाओं को जानते हैं, बट यहाँ पे ये भाषा नहीं बल्कि ये अन्य भाषा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। Yes, about the heavenly language. क्योंकि स्वर्ग की भाषा को मैं आपको बताना चाहता हूँ। You have a heavenly father who loves you, who takes care of you. Are you ready to converse with him in new tongues? और क्या आपका जो देखभाल करने वाला स्वर्ग का पिता है, जो आपके हर एक चीजों को देखता है, हर एक बातों को आपको जानता है। The Bible we see that Paul says that I speak in tongues more than anyone. क्योंकि पौलुस बोलता है, मैं अन्य भाषा में सब लोगों से ज्यादा मैंने अन्य भाषा में बात किया है।
Yes, if you spend time with God, if you spend time in the presence of God, you will become a powerful person. क्योंकि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब समय व्यर्थ करेंगे तो आप एक असाधारण व्यक्ति बनेंगे। Because when you stand in the name of Jesus, the whole parliament of heaven backs you. क्योंकि जब आप यीशु मसीह के नाम पे खड़े होंगे तो स्वर्ग का पार्लियामेंट पूरा खड़ा हो जाएगा। God has authorized you to be a witness for His sake. और क्योंकि यीशु बस परमेश्वर ने आपको सारा अधिकार आपको दिया है कि आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। My dear friend, you are an ambassador for Christ Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह के एक बोधक हैं जो आप यीशु मसीह के लिए कार्य करेंगे। The words which you speak, if they are God's own words, they carry power. क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को जब बोलेंगे तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। Problems will melt away. और जो परेशानी है वो पिघल जाएंगे। Sicknesses will leave. और जो बीमारियां हैं वो छोड़ के जाएंगे। Evil spirits will tremble at the presence of Jesus Christ. और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो यीशु मसीह के नाम पे कांपने लगेंगे। The question is, oh believer, are you ready to acknowledge the authority that God has given you? And are you ready to exercise your power? और यहाँ पे जो प्रश्न है कि क्या विश्वासी आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ्य से आप यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए तैयार है कि नहीं? In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. और मेरे नाम पे वो दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे और मेरे नाम पे अद्भुत कार्य वो करेंगे। They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. और वो मेरे नाम पे अन्य भाषाएं बात करेंगे, वो नाश वाली वस्तुओं को उठाएंगे बट उनको कोई हानि नहीं होगा। They will lay hands on the sick and they will recover. और वो बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। Oh believer, Jesus wants you. He wants to use your hands to heal the sick. और हे विश्वासी, यीशु मसीह आपके हाथ को इस्तेमाल करना चाहता है। He wants your tongue to be used as a weapon against dark forces. और हे विश्वासी, आपके जीभ को वो इस्तेमाल करना चाहता है ताकि अंधकार की शक्तियों को हरा सके। He wants your mouth to proclaim the gospel to every creature. और आपकी जीभ को इस्तेमाल करे ताकि वो हर एक जगह पे वो आपका सुसमाचार बांट सके। He wants your eyes to look at the sick with compassion. और वो आपकी आंखों को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि अनेक लोगों को वो चंगा करे। He wants your leg, he wants your feet to travel to the uttermost parts of the earth. क्योंकि वो चाहता है आपके पैरों को अनेक जगह पे आप यात्रा करें। He wants your time so that you will spend in prayer. और वो आपका समय चाहता है ताकि आप प्रार्थना में व्यर्थ करें। He wants your resources. I'm not talking about your money. I'm talking about you, the person. और मैं किसी पैसे के बारे में नहीं बोलना चाहता बट मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। Question is, are you available? और यहाँ पे प्रश्न ये है कि आप उसके लिए आप फ्री हैं क्या? God is not looking for the qualified. He calls you and then qualifies you. और परमेश्वर आपको नहीं देखता कि आप श्रेष्ठ हैं कि नहीं, बल्कि जब परमेश्वर आपको बुलाकर श्रेष्ठ करना चाहता है। The question relies on your availability. और यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आप तैयार हैं उसके लिए? Yes, this is an open invitation for you, my dear friend, to do God's work. ये एक बहुत बड़ा निमंत्रण है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। He is counting on you so that you can proclaim the goodness of the Lord. क्योंकि वो आपको नियुक्त कर रहा है ताकि आप परमेश्वर की भलाइयों को बोल सके। Think about the ways in which God has saved you in your lifetime. और एक बार आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने कैसे आपको बुलाया है और आपको बचाया है। He wants to use your testimonies to touch other people. और वो आपकी गवाहियों को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि अनेक लोगों को वो छू सके। Yes, are you ready to pull out people from the fire
just like a firefighter? और क्या वो अनेक लोगों को आग से खींच के निकालने वाला जैसे कि आग मंत्र के समान आप कैसे उनको निकाल सके? Maybe you do not have a purpose in your life. Then let me tell you, Jesus has a purpose for you. बेशक आपके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि यीशु मसीह आपके जीवन में एक उद्देश्य दे सकता है। Yes, He calls ordinary people and He uses them for the glory of God. और वो साधारण लोगों को बुलाकर वो असाधारण कार्य में परमेश्वर करता है। Ordinary fishermen chosen by God, and He made them into fishers of men. और साधारण मछुआरों को बुलाकर वो असाधारण तरीके से मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआरे बनाता है। Yes, He called ordinary tax collectors, and they were able to write the gospel. और साधारण चुंगी लेने वालों को वो बुलाता है और वो परमेश्वर की अनेक बातें लिखते हैं। He called sinners, and now they are repented, and now they are being used mightily for His work. Maybe that is your और testimony. पापी और पापी व्यक्तियों को वो बुलाकर वो मन फिराव करके वो उनकी गवाहियों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। This is an open invitation. This is an open call for recruitment as an ambassador for Christ. और ये एक नियुक्ति आपको परमेश्वर दे रहा है, ताकि परमेश्वर आपको बुला रहा है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के एम्बेसडर की तरह आप खड़े होने के लिए। In the world, people will call you, they will use you, and they will abuse you, and maybe you will be exhausted. But this is not the way in which our God works. और यहाँ पे दुनिया में लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका शोषण करेंगे, बट यहाँ पे परमेश्वर ऐसे नहीं बुला रहा, परमेश्वर अपने कार्य के लिए बुलाता है। There is a reward. Our God is a faithful God. Even if you give just one glass of water, there is a reward for it, my dear friend. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और इसके लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगर आप एक ग्लास पानी भी अगर आप देंगे तो उसका पुरस्कार आपको मिलेगा। Question is, are you faithful in little things? क्या आप छोटे चीजों में विश्वास योग्य हैं? We are not calling superstars, we are calling ordinary people whom God will make superstars for His name's sake. हम बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को नहीं बुला रहे, हम साधारण व्यक्ति को बुला रहे हैं ताकि परमेश्वर उनको असाधारण व्यक्ति बनाने के लिए। All Bible, the story is the same. God looks at the heart. Man looks at the outside, but God looks at the heart. क्योंकि मनुष्य जो है बाहर से देखता है, बट परमेश्वर उसके हृदय को देखता है। We can fool man, but not God. आप मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हैं, बट परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। Because He knows the motive, He knows the intention, He knows the deep secrets of the heart. और क्योंकि वो आपके हृदय के हर एक बातों को जानता है, हृदय की हर एक गहराई को जानता है। My dear friend, God loves you, and loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Yes, if you confess your sins and repent, He's ready to forgive you. He's ready to touch you. क्योंकि अगर आप मन फिराव करने के लिए अगर तैयार हैं, अपने पापों को अंगीकार करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए तैयार है। He can blot out your iniquities. The sins are washed clean by the blood of Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर के लहू के द्वारा ही एक बहुत बड़ा छुटकारा है और परमेश्वर ही आपको उसमें से निकाल सकता है। Paul, he was a person who was persecuting Christians. क्योंकि पौलुस के बारे में ऐसा हम देखते हैं कि वो कलीसिया को ताड़ना कर रहा था, परमेश्वर ने उसको निकाला। Yes, Saul, he was persecuting Christians. As you can say that he was the biggest troublemaker. He even got warrants to kill and persecute Christians. क्योंकि पौलुस के बारे में अगर देखा जाए तो उस समय में कलीसिया को सबसे ज्यादा दिक्कतें, बहुत बड़े सताव करने वाला व्यक्ति था। उसके पास वो अधिकार था कि अनेक लोगों को मार सके। God saw that he was zealous in what he was doing, but he was doing for the wrong cause. क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये जो कर रहा है सही है, बट ये जो करने वाली बातें हैं गलत तरीके से कर रहा। On the road to Damascus, yes, he had an encounter with God. और दमस्कस के रोड में ये परमेश्वर से बहुत बड़ी मुठभेड़ होती है इसकी। And the voice that he
heard was, Saul, Saul, why do you persecute me? क्योंकि यहाँ पे ये सुनता है, शाऊल शाऊल क्यों तू मुझे तंग कर रहा है, क्यों मुझे तू पीड़ना दे रहा है। Yes, Saul might have thought that he was persecuting Christians, but all those things, God counted it as a direct offense against him. क्योंकि ये पौलुस सोच रहा था, मैं तो मसीह लोगों को पीड़ना दे रहा हूँ, बल्कि ये परमेश्वर कैसे बोल रहा है कि ये मुझे पीड़ना कर रहा है, क्योंकि Oh, परमेश्वर ने जो पीड़ना थी उसको ले लिया था। oh man of God, oh Christian, maybe you're so faithful and maybe you're being persecuted. And you're asking, isn't there anybody to talk on my behalf? और आप परमेश्वर के दास हो, आप जब सोचते हो कि कौन मेरे विरोध में बोलता है, You just saw how God confronted a persecutor of Christians. और आप अभी देखा है कि कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर को सताव करने वाले लोगों को देखा। God did not send an angel. He himself asked, Saul, Saul, why do you persecute me? और परमेश्वर ने अपने को स्वर्गदूत को नहीं भेजा, परमेश्वर खुद बोलता है कि क्यों तू मेरे को पीड़ा दे रहा है। Yes, our God knows everything that is happening in your life. Nothing is hidden from his sight. और परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन से कुछ भी बातें छुपी नहीं है, Our God is a consuming fire. क्योंकि परमेश्वर एक आग के समान है। Same time, he is also a loving heavenly Father. और दूसरे स्तर पे वो एक प्रेम करने वाला पिता है, He has promised to never leave you nor forsake you. और उसने बोला मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं, कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। He has engraved you in the palm of his hand. He has even numbered the hairs of your head. क्योंकि उसने अपने हथेली पे तेरा चित्र बनाया और तेरे बालों को उसने गिन के रखा है। Our God, he will never sleep nor slumber. क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी वो थाकता नहीं है। He keeps watch over you because you are the apple of his eye. क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपकी निगरानी करता है, क्योंकि वो आप परमेश्वर की आंख के सेब के समान है। He is your shield. He is your buckler. He is your belt. क्योंकि वो आप उसकी ढाल है, परमेश्वर आपकी ढाल है, और परमेश्वर आपकी नियुक्त देखभाल करता है। Yes, the God we serve, he is right there for you. जिस पे परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, वो परमेश्वर आपके करीब है। Even if you're in a fiery furnace, he's ready to descend on the fire as a fourth person to extinguish the fire. क्योंकि आग के आप परिस्थिति में क्यों ना हो, कि वो चौथे व्यक्ति के समान वो आग में उतरने वाला परमेश्वर है। You might not be in a physical fire, but you might be in an emotional fire. आप एक आत्मिक स्तर में नहीं होंगे, बट आप एक ऐसे आत्मिक में होंगे जहाँ पे आग को आप महसूस कर रहे होंगे। Maybe your enemies have plotted against you. Maybe they have succeeded. Maybe you are in a trap. But God is ready to take you out from every wicked trap. और क्योंकि आपके शत्रु लोगों ने आपके विरोध में कई योजनाएं करके रखी होंगी, बट परमेश्वर आपको उनमें से आपको बाहर निकालेगा। Ask Chandrak, Meshach, and Abednego. They will testify. The enemies thought that they succeeded, but God had other plans. और एबेदनीगो और अबेदनीगो को अगर आप देखोगे, इन लोगों तीनों को देखोगे, तो परमेश्वर ने उनको आग से निकाला, क्योंकि उनके जो शत्रु थे, उनकी योजना कुछ और थी। If you ask Esther and Mordecai, they will say that the enemy's plan was foolproof, but God is ready to deliver them from every harmonic plans. एस्तेर और मोर्देकाई से अगर आप पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि परमेश्वर की योजना उनको बचाने की थी, और उनके शत्रुओं से उनको बड़ा जय देने का था। Even if you ask Daniel, he will also testify. Yes, the enemy's plan was absolutely perfect, but they did not account for God in that scheme. और डैनियल से अगर आप पूछेंगे, तो डैनियल बताएगा कि शत्रु की जो योजनाएं थी वो सबसे श्रेष्ठ थी, बल्कि परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर उसमें से मेरे को बाहर निकालता है। Yes, Daniel was a praying man. He took specific times to pray to God.
क्योंकि डैनियल का एक प्रार्थना मनुष्य था और वो हमेशा परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के समय उसके जीवन में था। The Bible says, "Call unto me, and I will answer you." क्योंकि पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। It's not a surprise that is even in the dungeon of lions. Yes, even in the lion's den, Daniel, he prayed and God heard it and he answered him. और वो शेर की गुफा में भी जाके दानियल प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Yes, prayer can release angels on your behalf. और प्रार्थना जो है वो स्वर्ग दूतों को निकाल उतार सकता है। The angels shut up the mouths of the hungry lions. और जो स्वर्ग दूत वहां पे जो उतरते हैं वो शेर के मुंह को वहां पे बंद करते हैं। I'm talking about the power of a praying man. और मैं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। Daniel, who prayed and fasted on his behalf, God ordered a fasting prayer for those hungry lions. और वहां पे दानियल प्रार्थना उपवास के साथ रहता है और उसके बाद हम देखते हैं वहां पे वो शेर वो भूखे प्यासे वहां रहते हैं। My dear friend, the God whom we serve, He is always watching you. और हम परमेश्वर की जो सेवा करते हैं वो परमेश्वर हमेशा हमें देखता रहता है। Nobody can pluck you from the hands of God. परमेश्वर के हाथ से कोई व्यक्ति आपको नहीं निकाल सकता है। In the whole Bible, the story is the one and the same. A God who delivers His people out of troubles. और परमेश्वर की किताब पे अगर हम पढ़े हर एक व्यक्ति की कहानी एक थी। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाता है। My dear friend, be of good cheer. You have somebody who takes very good care of you. आप हमेशा आशा के साथ रहे क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। My dear friend, we see that Paul was in jail, Peter was in jail, but you also read about the God who brought them out of those dungeons. हे मेरे प्रिय मित्रों क्योंकि आप पढ़ेंगे पौलुस पत्रोस वो लोग जेल में थे परमेश्वर उनको बाहर निकालता है। He can even send an earthquake to break the prison. क्योंकि वो एक भूकाल भूकंप लेके आ सकता है ताकि वो उनको बाहर जेल से निकाले। He can even send angels to guide you out of the prison doors. क्योंकि वो जेल से निकालने के लिए स्वर्गदूत को वो भेजता है। Whatever the jails the enemy has planned for you, come out of it in the name of Jesus. और शैतान ने या शत्रु ने जो भी जेल आपके लिए रखा है यीशु मसीह के नाम से जेल में से आप बाहर आएंगे। My dear friend, maybe you're telling that I have gone through unforeseen things in my life. और आप बोलेंगे क्या कहते हैं मैं सबसे ज्यादा परेशानियों में से मैं गुजरा हूँ। You might say that people cheated me, they trapped me, and they ruined my life. और आप बोलेंगे कि अनेक लोगों को अनेक उसमें से उनको मेरे को उन्होंने धोखा दिया है। If you ask Joseph, he will testify about this. और अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो वो लोग उसकी गवाही देंगे। He will ask you, what did I do wrong? Even now he doesn't understand what he did wrong. और अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो वो आप उसको पूछेंगे कि उसने क्या गलत किया था। An ordinary boy who was loved by his father because he was an obedient boy, he did not endorse sin, but he stayed a righteous boy. He was a faithful child. और अगर आप ऐसे एक बालक के बारे में देखेंगे जो अपने पिता की बात सुनता था और वो कभी कोई पाप नहीं करता था, वो हमेशा अपने पिता का आज्ञाकारी व्यक्ति था। He had the favor of God. God promised him so many things. और परमेश्वर की बहुत बड़ी बादशाह उसके ऊपर थी और परमेश्वर ने उसको वायदा किया। He had heavenly dreams. Yes, he was anointed. Even his father gave him a multicolored robe. और उसकी जो परमेश्वर ने अनेक स्वप्न उसको दिया था और उसके पिता ने उसको एक अच्छा सा कपड़ा उसको दिया था। Yes, my dear friend, this was jealousy among his brothers. ये जो बात थी इसके भाइयों में बहुत बड़ी एक जेलस उसके अंदर आई। Yes, jealousy can make people kill. और जेलसी के कारण अनेक लोगों को मार सकते हैं। We see that this ordinary boy who went to give bread
of food to his brothers. You can say that he was just a Somato guy, but he was trapped by his brothers. और हम लोग देखते हैं कि साधारण लोग जो लोग थे, वो खड़े होते हैं और वो उसके विरोध में बोलते रहते हैं। Yes, they planned to kill him. They took his clothes, they drenched it with an animal's blood, and they took it to the father and said that, Father, your son is dead. और वो लोग उसके वस्त्र को उतार देते हैं और जानवर के लहू से उसको लगा के पिता के पास लेके जाके बोलते हैं, हे पिता, तेरा बेटा मर चुका है। Imagine the heartbreak the father would have felt. और आप एक बार सोच के देखिए कि पिता का हृदय कितना ज्यादा वहां टूटता है। Meanwhile, the brothers, they disposed him, they dumped him into an empty well, thinking that he will starve and die. और वहां पे वो लोग उसको उस बड़े से कुएं के अंदर डालते हैं ताकि वहां पे वो भूखा प्यासा मर जाएगा। Where was this well? It was in a wilderness area. It was in the jungles. Any wild animal could have killed him. और ऐसे एक जंगल में था जहां पे अनेक जंगली जानवर आके उसको मार सकते थे। At the time, some traders came, and the brothers thought maybe we could make a profit out of it. और वहां पे अनेक व्यापारी वहां पे आते हैं तो वो बोलता है हम इसको बेचकर हम कुछ फायदा कमा सकते हैं। So they sold him, maybe for some coins. Same way you can see that even Jesus Christ was betrayed for 30 silver coins. और सेम तरीके से हम देख सकते हैं यीशु मसीह को भी वैसे ही उसको वहां पे बेच देते हैं 30 कॉइन्स के। Yes, my dear friend, you see, Joseph was sold off. Joseph would have thought, my dreams, the dreams that I had, or the promises of God in my life is that I will be be having power. Even my father and my brothers would be bowing down before me. That is the vision that he saw. और यूसुफ ने ऐसा दर्शन देखा था कि उसके जो माँ, उसके पिता और उसके भाई उसका दंडवत करेंगे और वो उन सबकी उनके ऊपर वो राज करेगा। But what was the situation now? Where are his promises and what is his present situation? और उसके वायदे को आज अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे है और अभी की उसकी परिस्थिति उसके विरोध में थी। Yes, he was promoted from his house into a pit. और उसको वहां से नाकाल के दूसरे स्तर में लेके जाते हैं। Yes, I do not know whether to call it a promotion or a demotion. From there, again, he was transported into a distant place. He was a slave. और मैं नहीं जानता कि उसका प्रमोशन होता है या उसको आगे लेके जाते हैं, बट उसको दूसरे एक देश में लेके जाके उसको एक बंदी के समान वहां रखते हैं। The enemy planned everything for the harm of Joseph, but God, yes, he transformed the plans and made it into an excellent pathway for his prosperity. और शत्रु ने यूसुफ के बारे में सब बुरा सोचा था, बट परमेश्वर ने जो प्लान थे उनको आशीषित करके यूसुफ के लिए सबसे श्रेष्ठ बातें करी वहां पे। Now look at the clothes of Joseph. First, he had an ordinary home that he had an ordinary dress that he wore in his home. Then his father brought him a multicolored robe. Now that was taken off by the brothers and drenched in blood and presented to the father. Now he was naked. Now then he now wears a slave's clothes. और पिता ने उसको एक साधारण कपड़े से हटाकर एक अनेक रंगों वाले वस्त्र देने के बाद उसके भाई लोग उसके वस्त्र को खून से लथपथ करके वो बोलते हैं कि तेरा बेटा मर जाता है और उसके वस्त्र को उसको लाकर देते हैं। Yes, my dear friend, you can see the change in the location of Joseph, the change in his dressing pattern, the change in his freedom. और एक बार आप सोच के देखिए यूसुफ की जगह को बदल देते हैं, उसके वस्त्र को, उसके रहन-सहन को, हर एक अवस्था को वहां पे बदल जाता है। His dreams are shattered. और उसके जो सपने हैं वो चितल-फितल हो जाते हैं। Now the traders they took him to Egypt. और जो वहां पे व्यापारी थे मिस्र में उसको लेके जाते हैं। There he was sold off to a particular place and he started to work in the house of Potiphar. और वहां पर उसको लेके जाके बेचने के बाद पुत्तीफेर के भवन में वहां पे वो काम करता है। So what did Potiphar see? He saw that whatever Joseph did, it succeeded because God's favor was with him.
क्योंकि यूसुफ वहाँ पे जो कुछ भी करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। Yes, even in the pit, God was with him. Even when he was a slave, God was with him. Even in Potiphar's place, God was with him. और उस कुएँ में भी परमेश्वर उसके साथ रहता है, उस मिस्र में जब वो बेचते हैं, उसके साथ रहता है और पोतीफेर के घर पे भी परमेश्वर उसके साथ रहता है। Wife of Potiphar, she had evil or wicked plans. She tried to tempt him because Joseph was a godly person. He ran away. He left his clothes. और वहाँ पे पोतीफेर की जो बीवी थी, वो उसके बारे में विरोध में सोचती थी, तो उसकी वजह से यूसुफ को उस घर को छोड़कर भागना पड़ा। Then he was falsely accused. Maybe big charges were framed against him, and now he was imprisoned. और वहाँ पर हम देखते हैं उसके विरोध में अनेक बातें बोली गई, अनेक अपक्षाएँ बोली गई, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। There were false circumstantial evidences to nail him. और वहाँ पर अनेक उसके विरोध में बातें बोली जाती हैं। Now in the jail, oh, Joseph would have again thought, where are my promises and what is the present situation I'm in? और जोसेफ वहाँ की उस परिस्थिति को देखकर बोलता है कि मेरी जो सपने हैं आज कहाँ पर पहुँचे हैं। But he was not alone. Even in the jail, God or God's presence was with him because God has promised that he will never leave you or forsake you. क्योंकि यूसुफ वहाँ पे जेल में रहने के बाद भी परमेश्वर को उसका वायदा था, मैं तुझे कभी छोड़ूँगा नहीं, कभी तुझे त्यागूँगा नहीं। Maybe you're also in a similar situation, but let me tell you, God is for you. He will never leave you nor forsake you. क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसे ही वायदा किया कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। Then there were two people, yes, a person, a butler, yes, and a person uh, that is the bread bearer. He relied on those people, but those people they were of no use. और वहाँ पे वो जो खाना बाँटना था और वो दाखरस देने वाले व्यक्ति को अपना दर्शन बताता है। Maybe in your times of trouble, you think people will help you. No, no, no. Only God will help you. और जो आपकी परिस्थिति की अवस्था में आप सोचते हैं कि लोग आपकी सहायता करेंगे, बट लोग आपकी सहायता नहीं करते हैं। Even in the dungeon, Joseph had the ability or the gift, yes, to interpret dreams. और वहाँ पे उस कुएँ की अवस्था में जब वो पड़ा था, तो उसके ऊपर परमेश्वर का सपना था। The Bible says a gift maketh a way for a man. और जो एक तोहफ़ा जो दिया जाता है, वो परमेश्वर की योजना के हिसाब से दिया जाता है। He was able to interpret the dream of one of the co-accused, yes, one of the prisoners, and that was a plan for God. और वहाँ पे वो जेल में रह के वो उसके एक सपने को दर्शन बता के देता है। वो परमेश्वर की योजना थी। Later on, the Pharaoh, when he had a couple of dreams, this dream interpreter was called. Yes, और यहाँ पे जब फ़ारो को जो सपने अलग-अलग आते हैं, तो ये इसी यूसुफ को बुलाया जाता है, जो अनेक सपनों को बता के देता है। the person, the gift, who was in the prison, he interpreted the dreams of the king, and that elevated him. That was his freedom. और यहाँ पे जो सपना बता के देने वाले जेल में रहने वाले को, इसी व्यक्ति को अगले स्तर पे लेके जाया जाता है। God just requires a couple of dreams to a person to elevate you, my dear friend. He can pull you out from any pit of clay. और परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। Yes, my dear friend. Then what happened to Joseph? Yes, he became the second in command. He became the so-called prime minister, or you can say that he even became the food minister of the land. और यूसुफ के बारे में इस मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है, या अगर बोला जाए तो खाना देने वाला मंत्री वहाँ का बनता है। God gave him wisdom to construct barns and to collect the grains so that he can save his people from starvation. क्योंकि परमेश्वर उसको ज्ञान देता है ताकि वो अनाज और गेहूं को वहां पे बटोर सके, ताकि वो अनेक लोगों को उस भूख पड़ी अवस्था में बचा सके। No,
Who was Joseph? He was powerful now. और यूसुफ अब कौन है? सामर्थी व्यक्ति बन चुका है, He had authority. उसके पास अधिकार है। Yes, there was a time when Joseph was helpless. That is the time his jealous brothers were able to dump him into the pit. They were able to sell him off. क्योंकि ऐसा एक समय था जब यूसुफ को वो लोग बेच सके थे, उन्होंने उनको उसके विरोध में कार्य किया था। There was a time when Joseph was just an ordinary worker or a slave in the house of Potiphar, and that wicked lady was able to frame false charges and imprison him. और यूसुफ ऐसा एक व्यक्ति उस घर पे रहा था कि जो उसके विरोध में वो अनेक, वहां की स्त्री ने उसके बारे में अनेक बातें वहां पे बोली गई थी। He was helpless. He was helpless. He thought even his co-prisoners would help him. That was his state. But God changed it all in an instant. और वहां पे उसने सोचा, उसने जो जेल में रहने वाले लोग उसकी सहायता करेंगे करके, बल्कि उन्होंने से किसी ने उसकी सहायता नहीं किया। God turns the hearts of the ruler. और परमेश्वर अनेक राज्यों के राजाओं के हृदय को बदलता है। Our God works in mysterious ways. If He has decided to elevate you, nobody can stop you. और परमेश्वर अगर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, तो परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा। Now there is a twist in the plot. Yes, his brothers, the same people who found him, who planned to kill him, now they were hungry because there was a famine in the land. और वहां पे वही भाई लोग आते हैं जो उस समय पे वहां पे भूकंप शाकाल आता है, तो वो लोग वहां पे आते हैं उसके पास। Now there was no option. They had to travel a long way. They came to the same place where Joseph was now the prime minister, and they had to beg for food. और उस यूसुफ के पास अनेक जगह, अनेक यात्रा करके वो उसके पास पहुंचते हैं। Now these brothers, they couldn't even recognize Joseph. Maybe his dressing style had changed. He wore the best suits or the royal clothes. क्योंकि यूसुफ के बारे में अगर आप देखा जाए तो वो ऐसा व्यक्ति बन चुका था, क्योंकि वो अनेक वस्त्रों को बदल कर वो एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन चुका था। Even his voice changed. He had authority, he had power, he had people, he had every authority in that land. क्योंकि यूसुफ के बारे में अगर देखा जाए तो वहां पे उसके पास अधिकार होता है और वो अनेक कार्यों को वहां पे कर सकता है। Yes, my dear friend. Now look at the transformation that happened in the life of this person, Joseph. यूसुफ के जीवन में अगर आप देखते हैं तो वो यूसुफ का जीवन बदल जाता है। Yes, from a nobody, God made him a somebody. क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार पढ़ाता जाता है कि परमेश्वर उसको बड़े स्थापित पे उसको उठाता है। Yes, my dear friend. Look at the transforming power of God. क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसको वहां पे बदलता है। Now this was a time that Joseph could have done the revenge. He could have done anything. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूसुफ वहां पे कुछ भी उसके विरोध में कर सकता था। Now he also had a small plan. He himself planted a, a vessel into the sack, and now the brothers were imprisoned. Now they were asked to go and bring back his father. He sent chariots to bring his father back. और वहां पे वो बोलता है कि उसकी उनकी जो मात्र में वहां डाल देता है, उसके बाद वो जेल में बोलो उसके भाई लोग हो जाते हैं। उसके बाद यूसुफ बोलता है कि अपने पिता को लेके आने के लिए। Now look at this. When his father finally knew that his son, his beloved son, was not dead, but he was alive. And not only that, now he is as good as an emperor in a distant land. और वहां पे यूसुफ के पिता जब उसको देखता है तो उसको समझ आता है, वो एक दूसरे राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है। That is how God uses the plans of your enemies to elevate you. और कैसे परमेश्वर शत्रु के प्लान्स को, उस युक्तियों को इस्तेमाल करता है। Now did his father and brothers go before him? It happened exactly as he had the vision. और अब वो देखता है कि उसकी जो योजनाएं थी वो उसकी योजना के हिसाब से जाता है। Joseph would never ever have imagined God has mysterious ways. He has mysterious ways to
elevate you, my dear friend. So be of good cheer. और यूसुफ को के जीवन में जो परमेश्वर कार्य करता है उसको देखकर वो यूसुफ की दाद आता है। Now you could have thought that actually what did God do? It is because of the jealousy of his brothers. That was the sole reason that he had to get out of his home. He was thrown into the pit. He was put into the prison. Finally, God made him the prime minister. और यूसुफ के जीवन में अगर आप देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि वहां पे उसके भाइयों की जो योजनाएं थी, जो जेलस थी, उसमें से परमेश्वर उसको बाहर निकालता है। Now let's analyze. Because if Joseph he was a beloved child of his father, there is no way that he would have left his home. और यूसुफ के बारे में अगर हम सोच के देखेंगे, वो अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। He would have lived his whole lifetime in a small home. But God used the jealousy and the plans of his enemies to get him out of his home. Then God gave him free transportation to his promised land with the traders. क्योंकि यूसुफ की जो परमेश्वर की योजना थी कि यूसुफ को अपने घर से निकाल ले, और ताकि परमेश्वर ने उसी जेलसी को इस्तेमाल करके परमेश्वर की योजना की तरफ यूसुफ को लेके आता है। Yes, when he was falsely implicated in those cases and when he spent his time in the prison, he did not know that God had people in the prison who had access to the king. और इसने कभी नहीं सोचा जब वो जेल में रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, कि ये राजा से मिल सकते हैं करके। Yes, he did not even know that God was going to give a dream to the king. That one dream will change his life. और उसने कभी नहीं सोचा था कि राजा के जीवन में एक बड़ा सपना आएगा और वो सपना उसको बदल देगा करके। My dear friend, right now you might not know why these things are happening in your life. You are going through a process. Only the potter knows how to fashion you. और आप अभी जिस परिस्थितियों से, जिस अवस्थाओं में से जा रहे हैं, वो अवस्थाएं आपको बदलने के लिए है। एक कुम्हार जैसे उस मिट्टी के बर्तन को जैसे बनाता है, वैसे परमेश्वर आपको बना रहा है। You might not like the process. It's painful. It is time consuming. But the final end product, it will adorn the palaces of the kings. और आप अभी की जो परिस्थिति में से आपको दुख हो रहा होगा, पीड़ा हो रहा होगा, बट आप ये जाने कि जो अंत में जो बन के आएगा, ये अनेक महलों में आपको रखा जाएगा। What do you learn from the life of Joseph? The simple answer is God is in control. और यूसुफ के जीवन को अगर आप देखेंगे तो आप ये बात समझेंगे कि परमेश्वर यूसुफ के जीवन को बना रहा था। You also understand He is a promise keeping God. Whatever be the adverse situations, if God has promised you something, it will definitely come to pass. और परमेश्वर वायदा रखने वाला है। अगर उसने आपसे कोई वायदा किया है तो वो वायदे को पूरा करके रहेगा। My dear friend, be of good cheer. The God of Joseph is alive and well. और आप हमेशा खुश रहे, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने हर एक चीज में आशीषित किया। My dear friend, God can even use your enemies to elevate you. क्योंकि परमेश्वर आपके शत्रुओं को इस्तेमाल कर सकता है आपको ऊंचे स्थान में पहुंचाने के लिए। Yes, they did everything because of the wickedness of the heart. They wanted to harm you, but God transformed that same path into a place, into a path that leads to the royal palace. क्योंकि परमेश्वर आपकी जो योजनाएं, जो शैतान ने आपके विरोध में किया है, उसको भलाई में बदल सकता है, आपको राज्य स्थान में पहुंचा सकता है। My dear friend, be of good cheer. The same God who did this mighty miracle in the life of the little boy Joseph is alive and well. He can do the same thing in your life. People who try to harm you, they will be ashamed when they see how God will elevate you. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो योजनाएं शैतान ने आपके विरोध में किया है, परमेश्वर उसको बदल के आपके लिए भलाई के कार्य आपके जीवन में कार्य वो कर सकता है। Even Jesus was cheated. He was betrayed by a kiss. He was sold for 30 coins. यीशु मसीह के बारे में अगर देखें तो यीशु मसीह को धोखा दिया जाता है, उसको चुम्बन दिया जाता है, 30 सिक्के के लिए उसको बेच दिया जाता है। The enemy, the devil thought that he is crucified, he is dead, now it is finished. No, it was just the beginning.
और शत्रु ने सोचा यीशु को क्रूसित कर दिया, यीशु मसीह मर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। Nobody counted the resurrection part of this miracle. और किसी ने भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को कभी देखा नहीं था। Yes, Jesus died on the cross. He was buried on the third day. He rose again and he ascended into heaven. यीशु मसीह को क्रूसित किया, तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ था। Maybe the enemies plotted against you, they planned against you. They thought that this is the end of this person. He's finished. But they do not know the resurrection power of Jesus Christ that can change your life. उनमें से उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा और यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कार्य होंगे। Yes, if Jesus won at the cross of victory, surely you will also win because He is the one who makes you a victor. क्योंकि यीशु मसीह है आपको जयवंत से बढ़कर आपको जयवंत बनाता है। My dear friend, in God of Joseph, who elevated him from a nobody to somebody, He can do the same thing in your life. Do you believe it? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ का परमेश्वर है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना सकता है। Yes, Jesus loves you. And we look to the Lord in prayer. और हम लोग क्या प्रार्थना करें परमेश्वर से। Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. Lord, we learned how you guided Joseph from an ordinary home to a prison, yes, to the palace. क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर की कैसे आप यूसुफ को साधारण घर से आप लेके जाके जेल में लेके जाके उसके बाद अगले स्तर पे लेके जाते हैं। Lord, there are so many people who are going to watch this program. Some of them have been betrayed in life. Some of them have been cheated. Maybe it's because of the jealousy and wickedness. They have been trapped. और हम ये जानते हैं परमेश्वर ये प्रोग्राम देखने वालों के जीवन में अनेक परेशानियां आई थी, अनेक उन्होंने चीटिंग देखा था परमेश्वर, उसके बाद वो अनेक परिस्थिति से जा रहे हैं। Or I told them how you transformed the wicked plans of the enemies for the good of Joseph so that he became a prime minister. In the same way, I pray, Lord, Lord, look at these people. Have mercy on them and change the situation. और परमेश्वर मैंने इन लोगों को बताया था कि यूसुफ के जीवन को आपने कैसे बदला और कैसे आपने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और आप कैसे इनके जीवनों को बदल सकते हैं करके परमेश्वर। Lord, I told them, let not your heart be troubled. But I told them, Jesus, you can still do a miracle in their life. Lord, touch them, heal them. Lord, heal the broken hearts. क्योंकि परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के जीवनों को आप बदले, इनके जो टूटे अवस्थाओं को आप इनको करें परमेश्वर। Lord, restore them, Lord. Yes, restore the joy of the salvation. Let them rejoice in you, Lord. क्योंकि परमेश्वर आपकी उपस्थिति में खुश हो पाए, आप उनके जीवनों पर रिस्टोरेशन लेके आए परमेश्वर। As a child of the Most High God, I give authority and I break every evil plans of the enemy in their lives. Break it in Jesus' mighty name. हम यीशु मसीह के नाम पे शैतान के हर एक प्लान्स को हम तोड़ते हैं। Lord, protect them. Lord, cover them with your precious blood. Lord, them wash the sins of their lives, Lord. Let them become a new creation. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवनों के पापों को क्षमा करें, ये परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़ी संगति में आ पाए परमेश्वर। Lord, we pray that these people let them accept Jesus Christ as the Lord and Savior in their life. हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन के परमेश्वर के रूप में ये स्वीकार कर पाए। Lord, I pray that they will come back with a testimony and they will glorify the name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह की गवाही को लेके आगे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को बता पाए आने वाले दिनों में। Lord, we pray for the souls in India. We pray for the souls in this world. Lord, let them know that there is only one true God and His name is Jesus Christ. परमेश्वर मैं इनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ इंडिया और अनेक जगहों की कि ये लोग परमेश्वर की तरफ बचाए जाए परमेश्वर। Yes, let them accept Jesus Christ as the Lord and Savior. Yes, and let them find a place in heaven. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करें ताकि स्वर्ग में इनको एक बहुत बड़ा स्थान मिले। We pray this prayer in Jesus' mighty name. Amen. हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। My dear friends,
The same God who transformed the life of Joseph is ready to do that in your life. Get ready to fight. और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यूसुफ के जीवन को बदला था, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। Yes, Jesus loves यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। you. Yes, we'll meet some other time. Yes, I pray that God be with you. Let me tell you, He is for you. He's not against you. He loves you. He loves you. He loves क्योंकि मैं आपको अगली बार मिलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपके संग रहना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। you. Amen.